आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC। इस वक्त मैं बड़गाम में हूँ। मेरे साथी जो वहाँ बड़गाम में बैठे हुए हैं। कल से सोशल मीडिया पर वायरल है कि कश्मीर में कमोबेश 60 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। किसी फ्रॉड कंपनी ने यहाँ पे आकर ऑफिसेस खोले हैं और लोगों को धोखा दिया है रोजगार के नाम पर। और ये जो हमारे यूट्यूबर्स कुछ यहाँ पर लोगों की फॉलोइंग की वजह से, प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने उन लोगों का साथ दिया है जिनमें इदरीस मीर और यावर मानी शामिल है। इस सिलसिले में मैं जमाल साहब से भी बात करना चाहूंगा कि ये क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। लेकिन जहां तक मेरी जाती राय, कोई पराया आया, हमने उसको जगह दी बैठने के लिए, हमने उसको ऑफिस बनाने के लिए जगह दी, हमने उसको एम्प्लॉयज प्रोवाइड किए। ज्यादा नहीं टाइम बीता, सिर्फ जुलाई में ये कंपनी यहाँ पे आई, ये लोग यहाँ पे, ये फ्रॉडलर बाहर से यहाँ पे आए और 60 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग गए। लेकिन उन लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन जो इसमें लुट गए हैं, जिसमें फंस गए हैं, वो उनको नहीं जानते थे। उन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले यहाँ के जो उनकी नजर में या हमारी नजर में भी जो यूट्यूबर्स जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, तो उनका सहारा लिया। तो उन्होंने जब उनकी कंपनी को प्रमोट किया, जो वो एजेंडा लेकर यहाँ पे आए, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक चैनल्स पर उनके प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाए, तो लोगों ने समझा, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं, यहाँ के नौजवान, चाहे उसमें लड़कियां हैं लड़के हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसे रास्ते खुल जाएं कि जिनसे हम अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें। जब जिम्मेदार लोग, हमारे भाई बंधु जिनकी बहुत फॉलोइंग है, वो जब सामने आए कोई प्लान लेकर, तो इन बेचारों ने समझा होगा कि मामला ठीक ही होगा, क्योंकि ये लोग बहुत काबिल लोग अपने आप को पेश करते हैं, बहुत इनकी फॉलोइंग बहुत है, इनकी जान पहचान बहुत है, तो ये इस ट्रैप में फंस गए। अब सिर्फ 2-3-4 महीनों के बाद ये राज खुल गया, और जब लोगों को पता चला कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है, ये लोगों को लूट रहे हैं, और जब वो इनको ढूंढने के लिए इनके ऑफिस पर पहुंचे, तो वो वहां से भाग चुके थे, गायब हो चुके थे। 60 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कश्मीर की हमारी जो इक्तिसादी हालत है, हालांकि वो बहुत खराब है, इस खराब हालत में इतना पैसा गायब होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए डायरेक्टली इदरीस वानी, यावर मीर और इनके दूसरे साथी शामिल हैं। इन्होंने पैसा लिया होगा, इनको इन कंपनी वालों के साथ कोई साठगांठ होगी, तब जाके इन्होंने इनकी ये कंपनी यहाँ पे प्रमोट की है। इनका ये जो प्लान था, ये फ्रॉड प्लान जो था, पैसा 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने में डबल होने का, ये बिल्कुल फ्रॉड था। ये जो सर्वे कर रहे थे यहाँ पे, वो भी फ्रॉड थी। तो मैं अपनी चैनल की वसातत से सरकार से मुतालबा करना चाहूंगा कि ये जो इदरीस वानी है और यावर मीर है, इनको फौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो सके। इनको उन फ्रॉडलर्स, उनके ठिकानों का भी पता होगा, उनके फोन कॉन्टैक्ट्स इनके पास होंगे, उन्होंने ये पैसा रखा कहाँ है वो भी इनको पता होगा, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। ये पैसा जरूर बैंकों में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो साइबर क्राइम से भी हमारी गुजारिश है
कि वो ऐसा जाल बिछाए कि ये पैसा पूरा का पूरा वापस आ जाना चाहिए, वो गरीब के पास जाना चाहिए जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी। दूसरी बात कि हमारे जो नौजवान हैं जो रोजगार की तलाश में, उनको ये शॉर्टकट्स लेने नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसा है, ये रोजी है। आज तक हमने नहीं देखा है कि रातों रात हम जो पेड़ लगाते हैं वो 2 दिनों में 4 दिनों में फसल देना शुरू कर देता है। हम जो पनीरी लगाते हैं वो सिर्फ 1 महीने में दान की सूरत में हमें अनाज फराहम करता है। इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है। तो रातों रात ना कोई आज तक बना है ना कोई बनेगा। तो ऐसे शॉर्टकट्स लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, पढ़ो, लिखो और अपने पांव पे खड़े हो जाओ। ये बिस्तर में बैठकर मोबाइल खोलकर ये मत ढूंढ लिया करो कि कौन सी कंपनी आई है, कौन हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का वादा करती है। ये सिर्फ फ्रॉड होता है। जहां पर भी आप देखोगे कि कोई आपसे कहता है कि मैं शॉर्ट पीरियड में आपके पैसे को डबल कर दूंगा, आपके पैसे को बढ़ा दूंगा, ये सारा फ्रॉड होता है। इन फ्रॉड लोगों से, इन फ्रॉड कंपनियों से अपने आप को बचाइए और अपने माँ बाप की जो उन्होंने हलाल की दौलत कमाई है, अपने खून पसीने से पैसा कमाया होता, वो बर्बाद होने से बचाइए, उसको जाया होने दीजिए। हमारी गुजारिश है। जमाल साहब, आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि आप जानते हैं कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है इस वक्त। पहले तो हमारी सियासतदानों ने हमको तबाह व बर्बाद कर दिया, लूटा। तो उसके बाद ये आज कोई नई बात नहीं है 7 करोड़ की, क्योंकि आज सोशल मीडिया है इसलिए हर कोई सुनता है। इसके बगैर भी पहले मंत्रियों के दलाल वगैरह करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए, अगर इस वक्त भी एक तहकीक की जाए कि नौकरी के बल पर या जमीन दराल के बल पर कितने अरबों खरबों रुपए इन्होंने हड़प किए हैं, तो ये एक दुनिया है अलग। अलबत्ता ये जो शातिर लोग होते हैं, ये एक का सर नहीं होता है। ये सोच समझ कर जब एक ग्रुप बनता है उसमें ये शातिराना दिमाग चलाते हैं और ये सोचते हैं कि जिस तरह पहले भीख मांगते थे, अब नए तरीके से भीख मांगना शुरू किया लोगों, ट्रस्ट के जरिए, उसके जरिए। तो इसी तरीके से ये लोग जो आज जिन्होंने स्कैम किया, मेरे सामने ये नई बात, पहले तो वो कश्मीर वैली फाइनेंस एग्रीकल्चर कोई इतने महकमे बनाए, उनको पैसे ले लिया, उनको लूट लिया। अब नए तर्ज यूट्यूबरों से, मगर यूट्यूब पर ये प्रिपेयर्ड एक बिल्कुल मामला है कि ग्रुप बना है शातिर लोगों का जहन इकट्ठे करके कि हम इसको किस तरीके से प्रमोट करें, क्या बताए, क्या करें, ताकि लोगों को एतमाद में लाए पहले। तो क्योंकि जब कोई मतलब देखो, जब जम्मू कश्मीर बैंक इतना बड़ा बैंक अरबों खरबों का कारोबार करता है, जब इतना फायदा वो नहीं देता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये कैसे 2 लोगों का दिमाग चला कि वो आपको लाख रुपए को दूसरे महीने में 2 लाख रुपए देगा? ये हो सकता है कि ये कोई उजूबा जैसा, पता नहीं क्या दिमाग में आता ही नहीं है। मेरे समझ में आएगा ही जाते हैं, जब हम ट्रैप में फंस जाते हैं तब जाके हम होशियार हो जाते हैं। बिल्कुल जनाब, ये दरअसल क्या है, हमें जबरदस्त दुख है कि जो लोग बेचारे, चाहे इदरीस वानी और इदरीस मीर और यावर वानी, ये तो इसका हेड है असली। अगर जिन्होंने इसमें से हिस्सा पकड़ा होगा, देखो यहाँ कश्मीर में आ गया, उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर का यहाँ कोई हूँ मेहमान। बिल्कुल, वो गुजरात से वो इतनी उसने यहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पहले एडमिनिस्ट्रेशन खो दिया, हाँ, और उनको बेवकूफ बनाया, उनको बेवकूफ। तो इसलिए हालांकि वो अकेला था, इदरीस वानी हो या मीर हो, यावर मीर हो, पहले तो इनका दिमाग चलेगा इस पर। जब तक ये मुलवस 100% नहीं है, तब तक इतना बड़ा स्कैम जो है नहीं हो सकता। तो ये मतलब दरवाजा है उसके स्कैम के, और इनके ये दरवाजे होते हैं, ये दरवाजे थे, इनके पीछे हेड है। Kal heri Şiman Patkani.
یہ پرپلین بچار کورک بچار البتہ کاشس تہ پہ سوچن آسمان چھ طوفان وسان کی تو آسمان چھ اس پہ رۄپیہِ وسان کی تو اچھا زبردست دکھ مگر گورمنٹس اپیل کران کہ ات گژھِ یمن یُن زبردست ایکشن کرنہٕ تاکہ یہ مظلوم محکوم یہ تہ کینٛژھا وۄنۍ اتھس منٛز اتھی یپٲرۍ چھُ مےٚ پنُن انداز یِوان ٹھگن نش چھنہٕ پتہٕ رۄپیہِ نیران کینٛہہ یِمو چھُ آسان تمہِ برونٛٹھٕے تِم سۭتۍ سۭتی خرچہِ کرنٲومٕژ ییٚتٮ۪تھ 10 چھِ آسان کران یِم چھِ آسان 5 سٹارن منٛز بِہِتھ ییٚتٮ۪تھ دِلہِ منٛز چھُ دیُن 500 کمرس تتہِ چھِ دِوان 25,000 دپان چھِ ٲشر مٲشر کرو یِم چھِ آسان پونٛسہٕ لُکن دِنۍ تہٕ بہٕ چھُس گورمنٹس اپیل کران میں ایل جی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو غریبوں کو یہاں لوٹ کھسوٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی ان کو زبردست سزا ملنی چاہیے اور اس کی پہلی کڑی ہے اگر سرکار چاہے کہ وہ اصلی مجرموں تک پہنچے تو ان کو سب سے پہلے ادریس میر اور یاور وانی کو گرفتار کرنا چاہیے. جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تب تک اس سکیم کا مطلب اصلی پردہ فاش نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. شکریہ ناظرین, آپ بھی اس ویڈیو کو پروموٹ کیجئے, اس کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ دونوں گرفتار ہو سکیں اور ان کے ذریعے سے اصلی جو اس کے مجرم ہیں جنہوں نے اتنا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے وہ یہاں سے بھاگ گئے ان کو پکڑا جا سکے. شکریہ.